हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं महावीर सर आज अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैथ का टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण में आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कुछ, और वो भी आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, जो पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, वो क्वेश्चन करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन कम से कम आज करेंगे। तो देखो, पहले सिंप्लीफिकेशन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन को सरलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरलीकरण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आरपीएफ में पिछली बार 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक रूल पता होना चाहिए, उस रूल का नाम है वी बोर्ड मास। क्या? वी बोर्ड मास। ठीक है। वी का क्या मतलब होता है? वेनाकुलम। वी का क्या मतलब होता है? वेनाकुलम। ठीक है। एक लाइन सी होगी, बार जिसको बोलते हैं, या रेखा बंधनी भी बोलते हैं इसको। बी का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। क्या? कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, छोटा, मंझला और बड़ा कोष्टक। ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद में ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी में बोलते हैं इसको का, और का क्या मतलब होता है? गुणा। ठीक है। फिर डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन यानी भाग, ये भाग का साइन होता है। एम। एम का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। ए का मतलब एडिशन। एडिशन यानी जोड़, प्लस। एस का क्या मतलब है? सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, माइनस। ठीक है। तो वी बोर्ड मास रूल हमें ये बताता है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। तो अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड मास रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सोल्व वेनाकुलम। ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट, अगेन फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस रूल को फॉलो करेंगे। ये रूल तब लगाते हैं हम, अकेले कोई सिंप्लीफिकेशन की बात नहीं है। मैथ का चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसमें यदि एक से ज्यादा साइन आ जाए, मैथ का कोई भी चैप्टर हो उसमें एक से ज्यादा साइन आ जाए, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास रूल को अप्लाई करना ही होता है। कि ज्यादा साइन आ गए तो पहले हम किसको सोल्व करेंगे? वो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। वेनाकुलम, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं, वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, 23 इंटू 552 डिवाइड 24 प्लस 23 अपॉन 552 डिवाइड बाई 23 माइनस 1। तो देखो, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल ये कहता है कि पहले आप डिवाइड सोल्व करो। तो पहले मैं डिवाइड सोल्व करूंगा, तो बाकी को मुझे छेड़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे। तो 552 में किसका भाग देना आपको? 24 का भाग देना है। तो 552 में 24 का भाग दे सकते हैं, वो साइड में देख सकते हो आप। ठीक है। तो 552 में 24 का भाग दोगे तो कट जाएगा। 24 की टेबल से देखो, 24 दूनी 48, 2 बार कितना शेष बच गया? कितना बच गया? 7, और आगे 2 है तो 34 72, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, एक स्टेप में एक ही काम करना है। 23 इंटू, इसको आपने सोल्व कर लिया क्योंकि पहले डिवाइड सोल्व होगा, और 552 को आपने 24 से डिवाइड किया तो आपका कितना आया? 23 प्लस 23। आगे जो भी है वैसा का वैसा लिख देंगे एज इट इज। नीचे देखो, नीचे भी डिवाइड और माइनस 2 साइन है, तो पहले डिवाइड सोल्व होगा। 552 में हम 23 से डिवाइड करेंगे, तो 552 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 से कम 23, 23 दूनी 46, कितने बच जाएंगे? 46, तो 4 तो वो, और 4 और 9, फिर 2, 23 चौक 92, कितने? 9 बच जाएंगे। 23 चौक 92, तो कितनी बार हो गया है? अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 552 डिवाइड बाई 23 करेंगे तो 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 2 बार चला गया। 46, तो 4 वो बच गए और 5 9, और 2 उतारेंगे तो 92, और 23 चौक है 92, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 24 माइनस 1।
ठीक है, बाकी एज इट इज लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि अब यहाँ मल्टीप्लाई और प्लस का साइन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। 23 इंटू 23 करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529, 529 प्लस 23, और 24 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 23। यहाँ पर 529 है, उसमें 23 प्लस करेंगे, तो 529 में 23 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 552, और 552 को हमें किससे डिवाइड करना है, 23 से, और 552 को आपने अभी 23 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा इसका, 24। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो आंसर 24 है। समझ में आया होगा कैसे कि पहले हम डिवाइड सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, स्टेप को नहीं छोड़ना है, बोर्ड मास रूल को हमेशा फॉलो करना है। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन एक ये फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है, प्लस माइनस दे रखे हैं, तो जब फ्रैक्शंस के प्लस और माइनस हो, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम हिंदी में बोलते हैं लेस है, और वो लेस है हमेशा किसका लेते हैं, हरों का, डिनोमिनेटर का हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो 4, 5 और 10 का एलसीएम लेना। देखो पहले 2 से डिवाइड कर लो इसको, 2, 5 डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 से कर लो, 2 डिवाइड नहीं होगा, 1 और 1, और यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, एलसीएम कितना आया, 20 आया। एलसीएम का क्या मतलब होता है कि एलसीएम का मतलब है कि ऐसा छोटा सा छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाए किससे, गिवन नंबर से, ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम लेंगे, हरों का एलसीएम लिया जाता है, और वो एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, 20 आ गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद में, एलसीएम लेने के बाद में इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स। अरे 4 4 पंजो 20, 5 बार, और 5 को ऊपर वाले से 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। आगे प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो। फिर यही स्टेप आगे करेंगे, 5 को फिर डिवाइड करेंगे 20 से, तो 5 चौक 20 कितनी बार जाएगा, 4 बार, और उस 4 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 4 तिये 12, फिर माइनस का साइन है माइनस लगा दो। फिर 10 से डिवाइड करेंगे इसको 20 को, कितने टाइम होगा, 2 बार। अरे 10 का भाग 20 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, और 2 को 9 से क्या कर देंगे, गुणा, 9 दूनी 18। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 25 और 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 37, और 37 में से क्या कर देंगे, 18 माइनस करेंगे, और नीचे आपका क्या है, 20 है। तो 37 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, 19, 19/20 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप इनसे डिवाइड करेंगे, और जो डिवाइड करने पे आया उसको अंश से मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर से। ऐसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो आया 4, और 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसका राइट हैंड देखो, राइट हैंड हमें क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 189 माइनस x इक्वल्स टू बराबर अंडर रूट 178 माइनस, ये अंडर रूट किसके ऊपर लगा हुआ है, यहाँ 81 पे। 81 का अंडर रूट कितना होता है, 9। अरे 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। ये लो, ये सोल्व हो गया। अब यहाँ पर 178 में से कितना माइनस होगा, 9, और 178 में से 9 माइनस होगा तो कितना आएगा, 169। अरे कितना आएगा, 169, और 169 लिख देता हूं मैं, चलो स्टेप बाय स्टेप। 169 यहाँ 189 माइनस एक्स, ठीक है, और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। अरे 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। अब यहां देखो 189 माइनस एक्स, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की। अरे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। एक्स की वैल्यू तब फाइंड होगी जब ये अंडर रूट क्या होगा, हटेगा यहां से।
अंडर रूट हटेगा तभी इस x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड होगी। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अंडर रूट कैसे हटेगा वो देखो, अंडर रूट मैथ में एक ही तरह से हटता है, वो क्या है, आप बोथ साइड क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। अब बोथ साइड स्क्वायर कैसे करेंगे, वो दोनों तरफ n लगा दे, इस स्क्वायर से ही अंडर रूट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा 189 माइनस एक्स, और यहाँ 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू कैसे, यहाँ x ये किसके अंदर है, माइनस में, तो x को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का x उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का x, और इस 169 को इधर लाऊंगा तो वो किसका बन जाएगा, माइनस का। तो 189 स्टेप बाय स्टेप देखो, ठीक है, ये इधर आएगा माइनस का होगा और वो प्लस का हो जाएगा। 189 में से 169 चला जाएगा तो क्या बचेगा 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये वर्गमूल घनमूल चैप्टर में से ही है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में आता है ये क्वेश्चन भी। इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, इसको हम राइट हैंड से सोल्व करते हैं, यानी पीछे से सोल्व करते हुए आते हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका देखो, लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 169 लिखा हुआ है, अंडर रूट 169 लिखा हुआ है। तो इसका अंडर रूट 169 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होगा, अरे 169 का अंडर रूट कितना होता है 13। समझने की कोशिश करो, अंडर रूट 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 13 होता है। अब ये जो 13 है वो 13 है, वो 13 किसके अंदर प्लस होगा 156 में, अरे 13 किस में प्लस होगा 156 में, और 156 में क्या प्लस होगा 13 प्लस होगा। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बिना पेन चलाए भी इसका आंसर आ सकता है, फिर भी चलो देखो आप, माइनस 156 में क्या प्लस होगा 13, और 156 में 13 प्लस होते ही वो क्या होगा 169, और 169 के ऊपर देखो क्या लगाया हुआ है अंडर रूट, और 169 का अंडर रूट कितना होता है 13। फिर देखो इसको सोल्व करने के ऊपर क्या आ गया आपका 13 आ गया, समझ रहे हो ना। देखो 169 पीछे से शुरू करते हैं, 169 का जो वर्गमूल है वो कितना आता है 13, तो ये वाला पार्ट तो सोल्व हो ही गए। अब ये 13 इसके अंदर प्लस होंगे तो 113 इसमें प्लस 13 प्लस होंगे 156 में, तो 169 हो जाएगा। 169 के ऊपर फिर देखो क्या लगाया हुआ है अंडर रूट, 16 होगा तो क्या आएगा 13 आएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब 182 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा 169, 169, और 169 के ऊपर फिर क्या है अंडर रूट है वो कितना आएगा 13, ये लो 16 हो गया यहाँ तक। अब 157 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा 144, और 144 के ऊपर क्या रहेगा अंडर रूट, और 144 का अंडर रूट कितना होता है 12, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो यहीं से। 169 होता है 13, 13 इसमें प्लस किया 169 फिर उसका 13, 13 इसमें से घटाया 169 फिर 13, और 157 में से 13 माइनस जाएगा तो 144, और 144 का अंडर रूट कितना होता है 12। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखना है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो आरपीएफ के आए हुए क्वेश्चन है पिछली बार के, अब तक हमने ये चौथा क्वेश्चन चला, चारों की चारों क्वेश्चन आरपीएफ की क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत पीछे से करनी है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं करना है उसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सोल्व करेंगे, ये सारा अंडर रूट के अंदर है और ये पावर की फॉर्म के अंदर है, तो हम दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का क्या मतलब होता है दोस्तों, अरे 2 की पावर 4 का क्या मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और 16 को किससे डिवाइड करना है आपको 8 से। एक स्टेप लिख देता हूं मैं, और इसके ऊपर पावर कितनी लगाई हुई है 4 प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाओ। अब अंडर रूट वाले ये जो पार्ट है ये कैसे सोल्व होगा, 196 जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट 196 है वो किसकी वैल्यू होती है 14 की, तो क्या मैं इसकी जगह 14 पुट कर सकता हूं ना, अरे अंडर रूट 196 की जगह 14 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अंडर रूट 135 माइनस
अंडर रूट 196 की वैल्यू कितनी होगी 14 हो गया अंडर रूट 100। अब यहाँ डिवाइड 16 होगा तो 16 को डिवाइड करेंगे 8 से, 16 में 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 की पावर कितनी लगा देंगे 4 प्लस। अब 135 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 121, 121 और इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है अंडर रूट लगाया हुआ है। अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स होगा ऐसा, तो ये कितना आएगा 16 प्लस, और अंडर रूट 121 की वैल्यू कितनी होती है 11, 121 का वर्गमूल 11, 16 प्लस 11 क्या आएगा 27। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 27। क्लियर है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी आरपीएफ का क्वेश्चन है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं इसको x क्यूब डिवाइड बाई 11 लिखा हुआ है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि x क्यूब डिवाइड 11 इक्वल्स टू 968। क्लियर है यहां से, ठीक है, क्योंकि डिवाइड को हम इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो x क्यूब अपॉन 11 इक्वल्स टू 968। अब इस 11 को मैं उधर भेज देता हूं, x क्यूब इक्वल्स टू 968 इंटू 11, ठीक है। यहाँ अब इस 968 के हम क्या कर लेते हैं फैक्टर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि ये क्यूब है ना, वो क्यूब इस साइड जाएगा तो क्यूब रूट लगेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना ठीक नहीं है, आप इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा नंबर आ जाएगा, और फिर उसका क्यूब रूट निकालना वो और हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप इस 968 के क्या कर लो फैक्टर कर लो। तो 968 के फैक्टर देखो कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टर बोल रहा हूं मैं, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8, कितना बचा 1, 16, 2 अंटे 16 और 2 चौके 8, फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 2 4 2, फिर 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 121, और फिर 11 से डिवाइड होगा 121, 11 और 11, ये इसके फैक्टर हो गए। क्लियर है। अब हमें देखो ये क्या है जोड़ा बन गया ना, क्योंकि क्यूब रूट है आपको पता है इधर जाएगा। जैसे मान लो ये क्यूब है 968 इंटू 11, तो ये क्यूब इस साइड जाएगा तो क्या लगेगा इस साइड क्यूब रूट लगेगा, क्या लगेगा क्यूब रूट। हिंदी में बोलते हैं इसको घनमूल, क्या बोलते हैं घनमूल। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स हो गया तो इसका पेयर बन गया पूरा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब 11 2 11 तो ये रहे और एक ये रहा, तो 3 11 इसका भी पेयर बन जाएगा, तो 1 11 फिर बाहर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 इंटू 2 इक्वल्स टू 22। समझ में आई बात, क्योंकि क्यूब रूट में जो पेयर बनते हैं ना वो 3 के पेयर बनते हैं, और स्क्वायर रूट में जो पेयर बनते हैं वो कितने के पेयर बनते हैं 2 के। तो ध्यान रखना है आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो एक बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर इसका क्यूब रूट निकालना और मुश्किल हो जाएगा। आप इसके फैक्टर करो, फैक्टर कर लिए मैंने, प्राइम फैक्टर इस तरीके से करते हैं, और प्राइम फैक्टर करने के बाद इसका पेयर बनाते हैं, और वो 3 के पेयर बनाते हैं क्यूब रूट में। तो ये 3 का पेयर बन गया तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 11 के पेयर बन गए 1 2 और 1 11 3, तो फिर 11 बाहर आ जाएगा, 11 इंटू 2 कर देंगे तो 22 x की वैल्यू आ गई। क्लियर है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही होगा। पहले हम न्यूमिनेटर पार्ट को सोल्व कर ले, फिर डिनोमिनेटर पार्ट को सोल्व कर ले, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और इनमें भी डिवाइड मल्टीप्लाई और प्लस कई साइन है, तो बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले आप भाग को सरल करें, बाकी को आपको छेड़ना ही नहीं बिल्कुल भी। तो 11 इंटू 132 में 12 का भाग देंगे, डायरेक्ट देना है, टेबल आनी चाहिए 120 तक की कम से कम टेबल आनी चाहिए। 12 एकम 12 कितनी बार जाएगा 12 एकम 12, फिर शेष पर 1 बचा, फिर 12 एकम 12, ठीक है, प्लस 11। नीचे देखो, नीचे 108 को डिवाइड करना है किससे 9 से, तो 12 नी में 108 होता है, 12 माइनस से। क्लियर है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे
11 इंटू 11 कितना होगा 121, पहले मल्टीप्लाई 16 होगा, 11 इंटू 11 कितना होगा 121, और 121 में 11 प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 132, और 12 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 11, और क्या 11 की टेबल से कट रहा है, अरे कट रहा है नहीं कट रहा है, 11 एकम 11 और बच गए 2, 11 दूनी 22, क्वेश्चन का आंसर कितना है 12 है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 48 माइनस बड़ा ब्रैकेट 15 प्लस मंजिला ब्रैकेट 38 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 28 माइनस 7, ठीक है, इसको सोल्व करना। तो ये पूरा बोर्ड मास से ही सोल्व होगा। बोर्ड मास रूल कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करिए, और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सोल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होता है। तो 48 माइनस 15 प्लस 38 माइनस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 28 में से 7 जाएगा, बाकी को आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज आप लिख दो ऐसा कैसा। 28 में से 7 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 21, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व हो गया। स्मॉल ब्रैकेट के बाद में जो नंबर आता है वो करली ब्रैकेट का नंबर आएगा। 15 प्लस 38 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 38 में से 21 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 17, ठीक है। इसके बाद में आप स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 15 प्लस 17, अरे 15 प्लस 17 32, और फिर 48 में से 32 माइनस करोगे आंसर क्या आएगा 16। क्लियर है, इतना करने की जरूरत नहीं है। यदि प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप डायरेक्ट यहीं से 28 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 21, 38 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 17, 17 15 में प्लस होंगे कितने 32, 32 48 में से 32 माइनस होंगे क्या बचेगा 16। तो क्वेश्चन के अंदर ही सोल्व कर लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पेपर क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है, लिखने वाला पेपर नहीं होता, किसी को दिखाना नहीं है कि मैंने क्या किया है। लेकिन पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, फिर आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं आज के दिन। पहले क्या सोल्व होगा, डिवाइड सोल्व होगा, ठीक है। तो डिवाइड सोल्व होगा तो 29 तो ऐसे कैसे लिख देंगे इनटू 870 में किसका भाग देना है आपको 30 का भाग देना है। तो 870 में 30 का भाग दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ये छोटे छोटे स्टेप है इनको सीख लो। 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 3 की टेबल से कट रहा है, अरे 29 का पाड़ा आता ना 29 87, 29 के पाड़े से कट जाएगा प्लस 29 डिवाइड 870 में 29 का भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 30 बार। 29 29 58 29 87 कितनी बार कट जाएगा 30 बार, 30 माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, या मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, फिर उसके अंदर आपको क्या करना है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था पहले भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 का स्क्वायर 841 प्लस 29, बाकी करने की जरूरत नहीं होती है मल्टीप्लाई। फिर 841 में क्या प्लस कर दोगे 29, 841 में 29 प्लस करोगे तो कितना आएगा 9 और 1 40 और 30 70, 870, और नीचे कितना आ जाएगा 29 और 29 87। बोलो क्या आंसर आ जाएगा 30। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चंस भी हम सोल्व कर चुके हैं। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम देखने से पता चल रहा है क्या एलसीएम आ जाएगा
20, अरे क्या आ जाएगा 20। और जिसको लेना नहीं आता वो एक बार देखें, 20 इंटू 10 इंटू 4, सॉरी 20, 10 और 4 का एलसीएम लेना है तो लिख दो, पहले 2 से डिवाइड कर दो, कितना 10, 5 और 2, फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितना 5, 5 और 1, फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5, 5 और 1, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। एलसीएम का मतलब होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर लो जो ये नंबर उसको डिवाइड कर दे। वो नंबर दिख रहा है हमें क्या है, 20 है, 20 से डिवाइड हो जाए, 20 डिवाइड कर देगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 20 आ गया। अगला स्टेप होता है इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 20 को 20 से डिवाइड करें कितना आएगा 1, और 1 को 31 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 31 ही आ जाएगा, प्लस फिर सेम स्टेप यही है, 10 से डिवाइड करेंगे इसको, 10 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा 2 बार, 10 दूनी 20, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 6, माइनस फिर देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना 5, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 25, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इनको प्लस कर देंगे, 31 प्लस 6 क्या आ जाएगा 37 माइनस 25 अपॉन 20, 37 में से 25 जाएगा क्या बचेगा 12, अरे 12, 12 बटे 20, ये कट भी रहा है इसको काट दो आप, 4 की टेबल से कट रहा है, 4 तिये 12 और 4 पंजो 20, क्या आंसर आ जाएगा 3/5। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आरपीएफ का ही क्वेश्चन है, सारे आरपीएफ के क्वेश्चन है, आज का जो सेशन है वो पूरे आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भी बोर्ड मास रूल ही अप्लाई करना है हमें। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा स्मॉल ब्रैकेट, अब देखो मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, सबसे पहले क्या सोल्व होगा स्मॉल ब्रैकेट, तो 16 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 12, अरे 16 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 12, यहाँ देखो 79 माइनस 23 माइनस 84 डिवाइड 7 माइनस 16 में से 4 जाएगा क्या आएगा 12/4। बताओ स्मॉल ब्रैकेट सोल्व हो गया नहीं हो गया, क्लियर है, स्मॉल ब्रैकेट 16 में से 4 जाएगा 12। अब किसका टर्न है करली ब्रैकेट का, करली ब्रैकेट में डिवाइड भी है और माइनस भी है, तो पहले डिवाइड सोल्व होगा, तो 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 की टेबल में 12 7 जा 84 होता है, 12 संते 84, और फिर 12 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है, तो 79 माइनस 23, यहां से देखो 84 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा, माइनस और 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, ये आपका डिवाइड सोल्व हो गया। डिवाइड के बाद अब किसका टर्न है माइनस का है, तो 23, 12 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 15 सॉरी 12 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 9 बचेगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। स्मॉल करली ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। अब 79 माइनस 23 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 23 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 12, अरे 23 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 12, और 79 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 57 बचेगा या 67 बचेगा 67, अरे कितना बचेगा 67, 79 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23 में से सॉरी 9 जाएगा कितना बचेगा, 13 में से 9 गया 4, 14 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 14 बचेगा यहाँ पर सॉरी, और 79 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 65, क्या बचेगा 65 बचेगा, यहाँ दोबारा चेक कर लो, 79 माइनस 23 में से 9 जाएगा तो कितना बचा था 14, और 79 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा 65, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ऐसे क्वेश्चन अभी सोल्व करे थे हम। इस टाइप के क्वेश्चंस की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, पीछे से, ठीक है। तो देखो सबसे पीछे क्या लिखा हुआ है, 324 324, और 324 के ऊपर क्या लगाया हुआ है, वर्गमूल लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, वर्गमूल। और 324 का वर्गमूल कितना होता है, 18। कितना होता है, 18। तो मैं इस जगह पे बोलो 18 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखो यहां से √343 माइनस √380 माइनस, अब यहाँ 324 का जो वर्गमूल आया था वो कितना आया था, 18 आया था। अब ये 18 किसके अंदर प्लस होंगे, 343 में, और 343 में 18 प्लस होगा तो क्या आएगा, 361। अरे कितना आएगा, 361, 361 ही आएगा, 8 3 11, 361। और 361 के ऊपर भी फिर क्या रहेगा, अंडर रूट, और 361 का वर्गमूल कितना होता है, 19। तो मैं इस जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 19 लिख सकता हूँ। यानी कि यहां तक का हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। 324 के ऊपर अंडर रूट था वो 18 होता है, 18 के आगे प्लस, यहाँ प्लस का निशान है, तो 343 में 18 प्लस हो जाएंगे, और 343 में 18 प्लस करेंगे तो आएगा 361, और 361 के ऊपर अंडर रूट है वो किसका होता है, 19 का। यहाँ तक सोल्व हो गया। अब इसकी बारी है, 380 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, 361। क्या बचेगा, 361 बचेगा। फिर 343 में से 361, ये तो माइनस में आएगा फिर, ठीक है। एक मिनट, देखो आगे, अंडर रूट 380 में से 19 जाएगा, तो 380 में से 19 जाएगा 361, और इसके ऊपर क्या लगाया हुआ अंडर रूट, और 361 का अंडर रूट कितना होता है, 19। तो देखो 343 माइनस 19, और 343 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा, 324, और 324 का अंडर रूट कितना होता है, 18। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वही अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है इसको। तो ये इसका LHS पार्ट होता है और ये इसका RHS पार्ट होता है, ठीक है। तो देखो RHS पार्ट को देखो, सबसे पहले यहाँ अंडर रूट 121 है, तो अंडर रूट सबसे, इस टाइप की क्वेश्चन पीछे से सोल्व होते हैं, आपको पता ही। अंडर रूट 121 है, अंडर रूट 121 की वैल्यू कितनी होती है, 11। तो देखो यहाँ से, यहाँ मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 155 माइनस 121 का अंडर रूट है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 11। और इधर लिखा हुआ है 157 माइनस x, ऐसा कुछ लिखा। अब 155 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 144, और 144 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है, 12, यानी इस जगह पे 12 आ जाएगा। 155 में से 11 जाएगा 144, और 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12। और यहाँ पर 157 माइनस x है, और हमें x की वैल्यू निकालनी। तो पहले भी बात कर चुके हैं, इस x की वैल्यू तब आएगी जब ये अंडर रूट क्या होगा, हटेगा, रिमूव होगा। अब अंडर रूट कैसे हटेगा, हम इसका स्क्वायर हो, और स्क्वायर एक तरफ होगा नहीं, मैथ में कोई भी काम होता है वो दोनों तरफ होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे हम। तो दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 157 माइनस x, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब इस 144 को इधर ले लेते हैं, तो 157 माइनस 144, और वो x को उधर ले जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। तो 157 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा, 13। अरे कितना बचेगा, 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या है, 13। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 324 का स्क्वायर इंटू 72 डिवाइड 18 की पावर 5 इंटू 1021, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो इधर कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 324 का स्क्वायर है ये, ठीक है।
तो 324 गुणा 324 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको एक काम करो, इधर 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का। अरे 324 किसका होता है? 18 का स्क्वायर। ये 18 का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ 18 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इस 324 की जगह, ठीक है। और इसकी पावर ऑलरेडी कितनी है वहां पर? 2 × 72, ठीक है। और डिवाइड में कितना है? इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ 18 की पावर 5, और फिर मल्टीप्लाई कितना है? 1021। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है। 324 को हम 18 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 18 की पावर की फॉर्म लिखी हुई है। 324 18 का स्क्वायर होता है, और ऑलरेडी यहाँ पावर 2 है, तो इसको सोल्व करेंगे आप, तो ये 18 की पावर कितनी बन जाएगा? 4 बन जाएगा। पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। देखो ऐसा होना कि a की पावर m इंटू n हो, ठीक है। तो ये a की पावर m इंटू n हो जाता है, समझना इस बात को। a की पावर m हो, फिर होल पावर n है, तो ये पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर ये 18 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 72, नीचे 18 की पावर 5 है इंटू 1021 है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ 18 की पावर 4 है, यहाँ 18 की पावर 5 है। हमें एक रूल ये भी पता है कि पावर बेस सेम हो तो पावर कट भी जाती है। यहाँ 18 की पावर 4 है, यहाँ 18 की पावर 5 है, तो इस 4 पावर से ये 5 पावर कट जाएगी, ओनली क्या बचेगी? 1 पावर ही बचेगी। यहाँ पर ओनली 1 ही बचेगा। यहाँ 4 पावर थी, यहाँ 5 है, तो एक कट जाएगी, 4 कट जाएगी तो एक ही बचेगी। अब यहाँ मतलब ओनली 18 बचा है, और 18 की टेबल से 72 कट हो जाएगा, 18 चौक 72 4 बार, और यहाँ बचा 4 × 1021। अब 1021 को हम 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 और 4 एकम 4, वो इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर 4084। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? m की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे? देखो m की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाएगा। यहां पर एक रूल ये है कि बेस सेम हो, जैसे ये लिखा हुआ है कि a की पावर m लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है a की पावर n, ठीक है। आधार समान हो, क्या हो? आधार समान हो। आधार दोनों का a है, बेस सेम होना चाहिए, और बीच में साइन किसका हो? मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a की पावर m प्लस n लिख सकता हूँ। समझ रहे हो इस बात को? जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ 2 की पावर 3, और यहाँ लिखा है 2 की पावर 5, तो बताओ ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 8 बन जाएगा। ये रूल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आधार समान हो, पावर अलग अलग हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो जो घातें होती है वो क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। जैसे एग्जांपल 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 है, तो ये 2 की घात क्या बन जाता है? 8 बन जाता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ये काम करना है हमें। यहाँ बताओ दोनों का जो आधार है वो समान है या नहीं है? है। तो 2 की घात 3 आधार समान है, दोनों का 2 की घात 3 आधार है, तो 2/3, ठीक है। और यहाँ पावर कितनी है? -3, और इसकी पावर कितनी है? 8। तो -3 और 8 को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। अरे -3 और +8 है, तो ज्यादा कौन है? प्लस वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है इससे? 5 ज्यादा है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर है? आगे देखो, इक्वल्स टू 4/9। अब 4/9 को भी मैं देखो 2/3 का ही बेस बनाता हूं। अब ये किसका बेस आपको पता है? 4/9 को आप क्या लिख सकते हो? 2/3। अरे समझ रहे हो क्या? ये किसका स्क्वायर है? 2 का, और ये किसका स्क्वायर है? 3 का। तो मैं इसको 2/3 का बेस बना के लिखूंगा, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? स्क्वायर लगा दूंगा। तो इसको सोल्व करूंगा तो वापस 4/9 आएगा, नहीं आएगा? अरे आ जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस साइड मेरा बेस क्या है? 2/3 है। यहाँ आधार 2/3 है, तो इधर भी 2/3 ही बनाना पड़ेगा। तो इसको 2/3 बना दिया मैंने, और ऊपर ऑलरेडी जो पावर है
वो क्या लिखी हुई है m-1/2 ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर m-1/2। हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो क्या इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, और फिर देखो दोनों का बेस सेम है। एक रूल और होता है कि यदि आधार समान हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है a की पावर x और यहाँ लिखा हुआ है a की पावर y, ठीक है, आधार समान हो और बीच में किसका साइन हो, बराबर का, तो घाते क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। घाते क्या हो जाती है, बराबर। तो x किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। तो यहाँ आधार 2/3 है और इस जगह पर भी आधार क्या है, 2/3 है। दोनों का आधार समान है, बीच में किसका साइन है, इक्वल का, तो घातें बराबर हो जाएगी। इस साइड घात कितनी है, 5 है, और इधर घात में क्या बचा हुआ है, m-1 बचा हुआ है। तो इस 1 को मैं इधर लूंगा, हमें तो m की वैल्यू निकालनी है, ये -1 है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। बोलो m की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 है। ठीक है, तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन हमने सोल्व करे हैं सिंप्लीफिकेशन के, और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो सब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के क्वेश्चन हैं। इसमें घातांक करने के भी कुछ रूल अप्लाई हो गए, इसमें वर्गमूल घनमूल के भी कुछ रूल अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आरपीएफ के क्वेश्चन है। पिछली जो भर्ती थी आरपीएफ की, उसमें सारे के सारे वहीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं और मैंने इनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कराया है। तो आज का जो सेशन था हमारा वो सिंप्लीफिकेशन का था। आज की क्लास कैसी रही है आप कमेंट में बताना, जो भी आपको डाउट हो वो भी आप कमेंट में बता देना। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, जय हिंद।